बिल्कुल। जैसे अपने बेटा फिनोल के ऊपर रिएक्शन करा, ये जानते हो ना फिनोल है, फिनोल के ऊपर रिएक्शन कराते अपन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर पोलर सॉल्वेंट, मोर रिएक्टिव सॉल्वेंट। गुड़े बात करें मोर रिएक्टिव सॉल्वेंट में, गुड़े बात करें ये इसको मोर रिएक्टिव करता है। तो बेटा बात करें पता है लेस ब्रोमिनेशन नहीं होता, मोर ब्रोमिनेशन होता है। ऐसा कैसे? ऐसे कि जैसे अपन फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं, फिनोल मतलब मैं ऐसा लिख दूं तो चल जाएगा क्या? PHOH चल जाएगा, फेनिल के ऊपर ही तो OH है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई बेटा बात करें? वाटर के साथ। अब इनमें अगर अपन देखें तो मोर एसिडिक कौन है? मोर एसिडिक कौन है? विच वन इज मोर एसिडिक, वाटर और गुड़े बात करें क्या? फिनोल। बेस तो आपको अच्छे से पता है दोनों ही अच्छे बेस नहीं है दीदी बात कर, लेकिन वाटर क्या है? एम्फोटेरिक। वाटर क्या है? अगर आप बेस हो तो मैं आपके साथ एसिड हूं, अगर आप एसिड हो तो मैं आपके साथ बेस हूं। तो सामने वाले को डिपेंड, सामने वाले पे डिपेंड करेगा। आप अगर मुझसे अच्छे एसिड हो तो मैं आपके लिए बेस हूं, ये बेस है अगर अच्छे एसिड है। और अगर आप अच्छे बेस हो मतलब मुझसे वाटर से, तो मैं आपके लिए फिर एसिड हूं। तो बताओ इनमें से अगर आपको एसिड नीचे देखना पड़े तो अपन कैसे देखेंगे? दोनों से H+ निकाल लो। H+ निकालने के बाद ये क्या बन गया? कुछ याद है? ये बना बेटा बात करें फिनोक्साइड। क्या बना? सोच ना पा रहे आप, क्या बना बताओ बेटा बात करें? O नेगेटिव। और ये बना बेटा OH नेगेटिव। अब आपको पता दीदी बात क्या है, तो नेगेटिव रेजोनेंस की वजह से बांधर चला जाएगा, तो OH कम हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव कम होगा कि नहीं हुआ? अपन क्या बोलेंगे? लेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, सो मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म सो मोर रिएक्टिव सो मोर डोनेट H+, सो मोर एसिडिक। समझ नहीं पा रहे? अब यहां बेटा बात करें जो वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव वो लोकलाइज्ड है, मतलब मोर नेगेटिव सो लेस स्टेबल सो लेस फॉर्म सो लेस रिएक्टिव सो लेस H+ डोनेट सो लेस बेसिक लेस एसिडिक सो मोर बेसिक हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? तो कंडीशन बेटा बात करें वही हमारे पास है कि इन्हें मुझे ये पता चल गया कि ये अच्छा एसिड है। क्या बेटा बात करें? अगर अच्छा एसिड तो फिर ये बेस है इसके लिए, और ये गुड़े H+ देगा तो ये H+ लेगा, और H+ लेने के बाद पता है रिएक्शन क्या बनेगी? ये बनेगा बेटा बात करें PHO नेगेटिव फिनोक्साइड, और क्या बनेगा प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O+। समझ पा रहे हो? अब अच्छा आपको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये मोर रिएक्टिव। क्या है बेटा बात करें? मोर रिएक्टिव। क्यों? कि इसको रिएक्टिव किसने किया? इसको रिएक्टिव किया वाटर ने। वाटर ना बेटा बात करें इससे H+ लेता, ना ये रिएक्टिव होता। समझ पा रहे हो? ये फिनोल नहीं है, ये फिनोक्साइड है, फिनोल से ज्यादा रिएक्टिव है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं एक तरफ कहूं मैडम फिनोल है, एक तरफ कहूं फिनोक्साइड है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? फिनोक्साइड। क्यों? फिनोल में तो गुड़े बात करें केवल ये कंडीशन है कि 2 लोन पेयर है मेरे, जबकि फिनोक्साइड में 3 लोन पेयर है। फिनोक्साइड में कैसे है? 3 लोन पेयर। क्यों? एक तो मेरे दोनों, और एक मैंने हाइड्रोजन का हटाया तो वो भी तो मेरा ही बन गया, और नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव सह पाऊंगा क्या? यहां तुम्हारी जरूरत के अकॉर्डिंग वाटर दे रहा है, मैं देना नहीं चाहता था, तुम्हें जरूरत है तुम मुझसे ले लो, लेकिन यहां मेरी जरूरत है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे फिनोल का जो है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन की कोई चाहत नहीं है तुम्हें देने की, तुम्हें जरूरत है तो मांगो, मैं दे सकता हूं, लेकिन यहां तुम मांगो या ना मांगो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ऊपर नेगेटिव आएगा तो मैं तो तुम्हें दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो कंडीशन यहां बेटा बात कर, यहां ज्यादा नेगेटिव है कि यहां नेगेटिव है? यहां अगर ये ऑप्शन देता है तो जाके ये बॉन्ड इधर जाता है और फिर इसके ऊपर नेगेटिव आता है। अगर ऐसा हो तो यहां होता ही है, ये जाएगा और इसको यहां जाना पड़ेगा और यहां नेगेटिव आएगा, फिर ये यहां जाएगा तो यहां जाएगा और यहां नेगेटिव आएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर वो उतना ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन है उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहां हो रही है? फिनोक्साइड में हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब पूरी बात क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर, तो यहां ऑर्थो पे भी ब्रोमिनेशन होगा, पैरा पे भी होगा और फिर ऑर्थो पर होगा। यहां पे कंडीशन गुड़े बात करें, एक जगह ऐसा नहीं बनेगा कि बेटा बात करें सिंगल बना दो आप, ऐसा नहीं होना है। अगर यहां बेटा बात करें OH है और OH गुड़े बात करें अगर एक्वस कंडीशन में रिएक्शन करने आए फिनोल, तो इसका मतलब मोर गुड़े बात में ब्रोमिनेशन, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, सॉरी ब्रोमिनेशन करना था। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब क्या पैदा हो गया? फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? ऑक्सीजन। तो ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। मैंने कहा ये फर्स्ट है तो ये कौन सा है? सेकंड। और ये कौन सा? थर्ड। 2 सेकंड कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और बेटा थर्ड को क्या बोलते हैं? मेटा। और फोर्थ को क्या बोलते हैं? पैरा। तो बताओ आपने ब्रोमीन कहां जोड़ा? ऑर्थो और पैरा पे। क्या बोलोगे? ऑर्थो पैरा ऑर्थो फिनोल, या फिर 2 गुड़े बात करें 3 4, और अगर यहीं से चले तो ये 5 और ये 6।
तो गुड़े बात का जो 2 है वो 6 भी तो है। अगर अपन बोलना चाहे नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते। मतलब बना बेटा बात करें 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल है बेटा बात करिए। यहां देखा जाए गुड़े बात करें, आपने बोला नॉन पोलर, ये पोलर है ये नॉन पोलर है, क्या ये अच्छे से इसमें घुलेगा? तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब कैसा है? लेस रिएक्टिव। कैसा है? लेस रिएक्टिव। तो मतलब सीधे ही समझ में आ रहा है, या तो ऑर्थो या तो पैरा। क्या जोड़ेगा दोस्त? मतलब यहां जोड़ दो गुड़े बात के ब्रोमिनेशन, यहां करा दो या फिर कहां करा दो? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? गुड़े बात की ये वाली कंडीशन है, प्लीज इसको याद रखना बेटा बात करें कि अगर कभी वाटर के साथ यदि बात कर इलेक्ट्रोफाइल आ गया जोड़ने, तो वाटर उसको क्या करता है, जो रिएक्टेंट उसको मोर रिएक्टिव बना देता है। और मोर रिएक्टिव मतलब है गुड़े ब्रोमीन तो आपके पास बहुत सारे हैं, इनका कोई लिमिटेड अमाउंट है नहीं। तो ब्रोमीन तो चाह ही रहे हम भाई जोड़ना है, जितनी गुड़े बात का साइट प्रोवाइड करेगा आपका रिएक्टेंट, उतनी जगह बेटा बात का वो जो रिएक्टेंट है वो जुड़ता जाएगा। तो ब्रोमीन गुड़े बात करके जोड़ने के लिए इसने कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी? ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने बढ़ाई? रियल में इसकी नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव कैसे आया? क्योंकि गुड़े बात का H2 ने हाइड्रोजन प्लस ले लिया उससे। तो आप देख रहे हो ये और मैं देख रहा हूं ये, क्योंकि रियल में है ये। आप जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो ये पैदा हो जाता है, और हम क्या देखते हैं? ये। बात समझ में आई? और ये बातें आपकी एनसीईआरटी की हैं, जब अपन पढ़ेंगे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही करके आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं अगर बेटा बात कर आपसे बोलूं ये वाले क्वेश्चन करो जरा, ये वाला क्वेश्चन। चलो पहले तो स्पीड बता देते हैं। अब बताओ अब क्या होगा, क्या पैदा करोगे? जल्दी बोलो, वही तो केस है, इतना क्या सोच रहे हो? अभी नहीं सिखाया था आपको ऑर्थो जैसा? अगर ये लोन पेयर कंटेनिंग तो भाई साहब भी लोन पेयर कंटेनिंग। आपके पास लोन पेयर देते हो तो हम भी लोन पेयर देने की क्षमता रखते हैं। समझ पा रहे दोस्त? अगर आप दीदी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हो, आपका रेजोनेंस तो हमारा भी तो करता है। कुछ समझ नहीं पा रहे? तो कंडीशन कितनी अच्छी आ जाएगी बेटा बात कर, जो काम बेटा बात कर वो कर रहा है वही काम ये करेगा। ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेचारा दिख ही रहा है आपको। पूरे पोलर कंपाउंड को कहां खोल दिया आपने? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का महत्व समझ में आया? और जो मैं बातें आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं बुरे बात कर, ड्यू टू बेटा बात करें पोलर सॉल्वेंट, ड्यू टू बुरे बात करें पोलर सॉल्वेंट, फिनोल और एनिल इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू बुरे बात करें पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट को मोर रिएक्टिव बना रहा है ऐसे। तो यही बातें आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन करने के बाद 3-3 लाइनों में लिख रखी है। अगर ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई तो वहां केवल रीडिंग करनी है, कुछ आपको नया नहीं मिलने वाला। समझ पा रहे हो? इससे इन चीजों को ध्यान से सुनो, तुम थ्योरी भी पढ़ रही हो, केवल रिएक्शन नहीं कर रहे। तो इसका मतलब बताओ बेटा बात करें, पोलर सॉल्वेंट है क्या करेगा? पोलर सॉल्वेंट जो होता है गुडे बात करें क्या करेगा? बताओ गुडे बात करें, जल्दी बोलो। एक्टिवेट गुडे बात करें एनिलीन। तो ये एनिलीन को क्या करेगा? मोर एक्टिवेट कर देगा। तो इसका मतलब ब्रोमिनेशन यहां पर होगा कि मोर ब्रोमिनेशन होगा? मोर ब्रोमिनेशन होगा। मोर ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ पे आपने क्या कराया था? अच्छा, ब्रोमिनेशन तो यहाँ भी कराया था। तो मोर ब्रोमिनेशन करा दो बेटा बात करना। अब ब्रोमिनेशन क्या होता है? लोन पेयर कंटेनिंग है। तो कैसा है बताओ? ये ऑर्थो डायरेक्टर और तो कॉमन सेंस की बात, ऑर्थो पे जोड़े कि पैरा पे? ऑर्थो और पैरा दोनों पे जोड़ो। अगर वाटर आ गया ना गुड़िया, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखी है। ये क्वेश्चन पहले तो रिएक्शन दे रखी है, फिर एनसीईआरटी में उसने गुड़िया एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाया, फिर ये प्रीवियस ईयर में आपके नीट और आईआईटी में आ चुका है। तो गुड़िया बात करें NH2 को वैसे का वैसा रहने दो। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? और यहाँ पे ब्रोमीन, ये ऑर्थो होगा ना इसके रिस्पेक्ट में। ये क्या है? पैरा, 4th पोजीशन। और ये क्या है? 2nd पोजीशन, फिर ऑर्थो। तो या तो बोलो ऑर्थो पैरा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, या बोलो बेटा बात करिए फर्स्ट कार्बन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो ये 2nd कार्बन ऑर्थो, 3rd कार्बन मेटा, 4th कार्बन पैरा, 5th कार्बन मेटा और 2nd कार्बन 6 कार्बन 2nd कार्बन 6 कार्बन वही बेटा ऑर्थो आ गया। तो कितना आ गया? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात का इसको नोट कर लो खासकर। देखा? अब लेकिन अगर मैं कुछ करूं, गुड़े बात कर, ये तो पोलर सॉल्वेंट, अगर मैं इसका एसिटाइलेशन कर दूं, एसिटाइलेशन मतलब एसिटिल ग्रुप जोड़ दूं, एसिटिल ग्रुप अगर जोड़ूं दोस्त, कभी भी याद रखना, इसकी जगह पे एसिटिल ग्रुप दे दूं,
मैं मजबूर क्यों हूं? क्योंकि एनसीईआरटी ने केस बना रखे हैं। एनसीईआरटी ने केस बना रखी है, अच्छी चीज ये कि सर आप तो सारी एनसीईआरटी उठा रहे हो, तो इसका मतलब कि एनसीईआरटी ही चल रही है। क्या चल रही है? एनसीईआरटी चल रही है। दीदी बात के विथ मैकेनिज्म चल रही है। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अच्छा ये रिएक्शन ऐसे हुई, तो कंडीशन क्या करें बताओ बेटा बात। जैसे उसने इसके ऊपर कराई कि ब्रोमीन की रिएक्शन करा दो, हाँ कराएंगे। मुझे ब्रोमीन रिएक्शन याद है, बहुत प्यार से याद है कि भाई कैसा है, मुझे लोन पेयर कंटेंट ग्रुप या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या तो पैरा पे जोड़ना है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज मैंने और सीख ली, अगर वाटर हुआ पोलर सॉल्वेंट तो ये क्या करता है, इन पोलर कंपाउंड को मोर एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब मुझे एक ही कंपाउंड में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जोड़ना है, जैसे आपने फिनोल एनिलीन में देखा है। अब बुरे बात करें, अगर Br2 के साथ में कोई एसिटिल ग्रुप ले लेता हूं, एसिटिल ग्रुप जैसे बेटा बात कर लोगे, जैसे आपने लिया बेटा बात करें यहाँ पे एसिटिक एसिड, क्या ले लिया? एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH, एसिटिल क्लोराइड ले लिया आपने। बुरे बात कर तो क्या होगा, इसका OH हटेगा और इसका H जाएगा, क्योंकि पहली बात है मैडम ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड से रिएक्शन करेगा। अगर एसिड ने इसके साथ रिएक्शन कर ली, क्योंकि वो मानेगा नहीं रिएक्शन किए बिना। क्या तुम्हारा वाटर माना था क्या? फिनोल के साथ रिएक्शन कर गया था ना, क्योंकि तुम जिसमें घोल नहीं हो दीदी बात करो, ये पहले काम करेगा, बाद में तुम्हें करने को मौका मिलेगा, क्योंकि ये लिमिटेड है इसके कंपेयर, क्योंकि अनलिमिटेड है। माना ये भी अनलिमिटेड है, लेकिन जितना ये सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा लेते हैं अपन सॉल्यूट के कंपेयर में, लेते कि नहीं लेते हैं? तो कंडीशन गुड़े बात करें, पहले कौन रिएक्शन करेगा? ये करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो जरा बताना मुझे क्या बनेगा बेटा बात करें। ये मैंने बोला, मुझे याद है, मैंने ध्यान से बोला, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या आया? OH। इसका बेटा H और इसका OH अगर गया तो क्या हट गया? और ये दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया? एमाइड। क्या बन गया? जल्दी बोलो, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर यहां पे देखें, इसका H आ गया, इसका ये बन गया बॉन्ड, बना कि नहीं बना? अब मुझे इतना बता दो, क्या मैं इस H को इस तरफ लिख सकता हूं? सर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इस तरफ लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, कहीं भी लिखो, बस सीधी बात है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, इससे मतलब है। जुड़ गया। अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? पता है रिएक्शन करने वाला कौन है? रिएक्शन करने वाला ये है, और मैं किसको देख रहा हूं? रिएक्शन करने वाला ये है। जब उसने आपको एसिटिल ग्रुप दिया तो ऐसा क्यों दीदी बात करे, पानी तो था इतना अच्छा, आपने एसिटिल क्यों लिया? मतलब आपकी मनसा ठीक नहीं लग रही है, मतलब जो बन रहा था वो ना बनाना चाह रहे आप, मतलब कुछ अलग बनाने की सोच रहे हो आप, तभी तो आपने ये चेंज किया। अब बुरे बात करें, कंडीशन क्या है बताओ। अगर बेटा बात करें ये जुड़ गया एसिटिल ग्रुप, तो क्या इसका लोन पेयर चला गया? नहीं, लोन पेयर तो अभी भी है, लेकिन बुरे बात करें अब इसका लोन पेयर तो चला गया बेटा बात करें कहां? रेजोनेंस में। ओ क्या बात कर रहे हैं, जो रेजोनेंस जिसकी दम पर बेंजीन दीदी बात करें, इतनी बातें कर रहा था मैं, ऑर्थो पे जोड़ लूंगा, पैरा पे जोड़ लूंगा, ऑर्थो पे जोड़ लूंगा, अब क्या वो लोन पेयर केवल खाली बचा है इस बेंजीन में आने के लिए? क्योंकि यहां भी तो बुरे बात करें रेजोनेंस आ गया, लोन पेयर सिंगल डबल। अगर बेटा बात करें ये ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्ड को ले ले, तो कार्बन पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव आया तो ये पाई बॉन्ड इधर भी तो जा सकता है। मैंने कभी नहीं कहा बुरे बात करें कि इधर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पर जितने परसेंट यहाँ चांस हो 30% यहाँ भी तो चांस है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कंपेयर में कम होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है? अभी भी बेंजीन के ऊपर पूरे NH2 है, NH2 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर वो दे भी रहा है बेंजीन रिंग को, लेकिन जितनी इफिशियंसी के साथ वो वाटर में दे पा रहा था उतनी इफिशियंसी दे पा रहा है क्या? नहीं दे पा रहा है ना, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? बुरे बात करें, इसका मतलब कंडीशन क्या है बेटा बात करें, कितनी बार बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बनाया था आपने, वो नहीं बनने वाला। यहाँ इंडिविजुअली या तो बनेगा क्या? ऑर्थो, या तो बनेगा क्या? पैरा। यहाँ आपको नॉर्मल बनाना है, या तो ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन या तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। समझ में आ रहा है? ये है बेटा डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, ये है इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। ये इसको लिखेगा एनसीईआरटी, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन हो रहा है, मतलब सीधे ही जुड़ रहा है ब्रोमीन, यहां यहां यहां, यहां इनडायरेक्ट है। समझ पा रहे? या तो आप ऑर्थो पे जुड़ पाओगे या तो पैरा पे, क्योंकि उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास, हम दो जगह प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसको बेटा बात करें, क्या बोला अपन? डायरेक्ट। क्या बोला? डायरेक्ट ब्रोमिनेशन। ये आपको नोट्स में सब कुछ लिखा ही है, आपके नोट्स में पढ़ा ही है आपने। और यहाँ क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, देखो यहां देखो, तो यहां पर क्या आ गया? NH2, और यहां क्या आ गया बताओ बेटा बात करें? ब्रोमीन। यहाँ ये ऑर्थो ब्रोमो हो गया, या फिर कैसा बनेगा? पैरा ब्रोमो। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? कब करना है, कभी आपको बेटा ये बनाना है और कभी आपको ये बनाना है। अब आपको ये चीजें बार बार देखनी पड़ेंगी, बार बार देखनी पड़ेगी। अगर वाटर है, वाटर वाटर है, वाटर है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन, बात का बेंजीन रिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा, दीदी बात को ऑर्थो कार्बन,
पोजीशन। तो इसका मतलब एक ही रिंग के अंदर आपको ब्रोमिनेशन करा देना है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, चाहे वो आपको फिनोल बोलना पड़े चाहे आपको एनिलीन बोलना पड़े। लेकिन आपने कभी अगर बेटा बात करें एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नाइट्रोजन की कम कर देगा, क्योंकि वो एमाइड में दीदी बात करें पता है पहले दिन उसमें जाने लगा। आपको पता है रेजोनेंस में कोई परमानेंट नहीं जाता है, जाएगा और आएगा भी, तो भाई बेंजीन को भी देगा लेकिन उतने नहीं दे पाएगा जितने यहाँ दे सकता था। क्या याद रहेगा? नहीं याद रहेगा पक्का। तो अपन अब क्या पढ़ते हैं बेटा बात करें, ये था हमारे पास क्या क्या था, ये ब्रोमिनेशन। हेलोजिनेशन पढ़ा ना अभी अपन ने, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाइट्रेशन। जितने केस थे आपके एनसीईआरटी के पूरे हो गए, जितने प्रीवियस क्वेश्चन के थे वो मैंने आपको पूरे समझा दिए। बहुत बढ़िया, करो रूट।